हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स पे आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैथ्स के लिए निर्माण सीरीज नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट और PYQ आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने समांतर श्रेणी की पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक किए थे और nवां पद निकालने का फार्मूला सीखा था, सार्वंतर, और लास्ट से nवां पद निकालना सीखा था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास की PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल निर्माण टॉपर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी क्लास के सभी अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल निर्माण टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास के बाद अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछने के लिए आप हमें हमारे Instagram ID निर्माण टॉपर्स पे DM कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज फिर देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन में लिखा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद P तथा सार्वंतर Q है, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पहला पद क्या दिया गया है, P। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि पहले पद को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल a से। पहला पद को किससे लिखते हैं, स्मॉल a, जो क्या दिया गया है, P। तथा सार्वंतर कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में सार्वंतर दिया गया है। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, स्मॉल d से। क्वेश्चन में सार्वंतर कितना दे दिया गया है, क्यों। हमें निकालना क्या है, इसका 10वां पद निकालना है। मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या दे दी गई है, 10। तो हमें 10वां पद निकालना है। तो सभी पता है, अगर कोई भी nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें 10वां पद निकालना है। अब nवें पद को किससे लिखते हैं हम, nवें पद को हम लिखते हैं an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई है और d की वैल्यू भी दे दी गई है, n की वैल्यू भी दी गई, उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे a 10 निकालना है हमें, तो a की जगह पे कितना आ जाएगा, p प्लस n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, q। ठीक है, तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a10 इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 एंड q। a10 की वैल्यू कितनी आ गई है, a10 की वैल्यू आ चुकी है, a10 इज इक्वल टू P प्लस 9 q। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसमें सार्वंतर निकालना है। और a25 माइनस a12 इज इक्वल टू माइनस का 52 दिया गया। मतलब कि 25वां पद और 12वें पद का जो अंतर है वो माइनस का 52 दिया गया, हमें d निकालना है। ठीक है, अब a25 इधर समझ लेते। देखो जैसे मैंने बताया था, an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। उसी तरह से हम बताओ a25 को क्या लिख सकते हैं, a25 क्या आएगा, a प्लस n की जगह 25, तो यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 24 डी। a25 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24 डी। और इसी तरह से a12 को क्या लिख सकते हैं, a12 को लिखेंगे a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। a12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 11 डी। बस यही वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ a25 की जगह पे कितना आ जाएगा, a प्लस 24 डी माइनस a, और a12 की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस 11 डी इज इक्वल टू माइनस का 52। यहाँ से a प्लस 24 डी ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये a माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का 11 डी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 52। ठीक है, आगे
देखो स्मॉल ए से स्मॉल ए कट जाएगा, 24d में से जब 11d सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 3 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, मतलब 13d इज इक्वल टू माइनस का 52, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, 13d इज इक्वल टू माइनस का 52, इधर 13 किसमें मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू कितना माइनस 52 अपॉन 13, 13 से जब 52 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है 8, 14, 20, 26, इसका कौन सा पद दिया गया है कि इसका कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है, ठीक है। हमें बताना है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जो इसके 41वें पद से 72 अधिक है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा पद है, तो हम क्या मान लेंगे nवा पद, क्या मान लेंगे nवा पद, हम मान लेंगे, देखो समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी क्या दी गई है 8, 14, 20, 26, ठीक है, ये समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसका बताओ प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं, कितना आ गया 8, सार्वंतर कितना आ जाएगा, सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, कोई भी सार्वंतर को किससे लिखते हैं स्मॉल डी से, किससे लिखते हैं स्मॉल डी से, सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं। सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के कोई भी दो पद उठा लो, ठीक है, चाहे स्टार्टिंग के दो पद या बीच के दो पद या लास्ट के कोई भी दो पद उठा लो और बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मान लो हमने 8 और 14 उठाया और 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सार्वंतर हमारा कितना आ गया है 6, सार्वंतर कितना आया है 6। हमें और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसका कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे कि इसका nवा पद, प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि जो इसका nवा पद है, क्वेश्चन में इसका nवा पद उसके 41वें पद से 72, देखो nवा पद इसके 41वें पद से क्या कहा गया 72 अधिक है, तो अधिक के लिए क्या करेंगे प्लस कर देंगे, अधिक के लिए क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। देखो ये इक्वेशन ध्यान समझो, हमें नहीं पता कौन सा पद है तो हम क्या मान लेंगे nवा पद, हमने मान लिया कि इस समांतर श्रेणी का nवा पद इसके 41वें पद से, इसके 41वें पद से 72 अधिक है, तो 41वें पद से 72 अधिक करने के लिए क्या करेंगे 41वें पद में 72 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सभी को, ये कहां से आया कि देखो हमें पद नहीं पता था, हमने क्या मान लिया nवा पद, और क्या कहा गया इसके 41वें पद से 72 अधिक है। आगे सॉल्व करते इसे। अब क्या nवा पद का फार्मूला सभी को पता है कि क्या होगा, यहाँ पे nवे पद की जब क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और a41 को क्या लिख सकते हैं इधर समझो, जैसे हम an को क्या लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, उसी तरह अगर a41 की वैल्यू निकालनी होगी तो a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 41 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 40d, समझ में आ गया, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a41 को a प्लस 40d प्लस 72, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1, d की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 40 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 72, तो यहाँ पे आएगा n-1 इंटू 6, 40 का जब 6 में कहेंगे तो देखो 6 4 जा 24, 6 चौको 24, 240 प्लस 72। आगे देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में 2 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 7 4 11 का 1 कैरी 1 एंड 2 1 3, मतलब 312 आ जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू, देखो 6 मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा डिवाइड में, जब डिवाइड में जाएगा जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, 1 बच जाएगा, फिर 6 2 जा 12, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 52, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53, ठीक है। तो कौन सा पद आ गया, इसका जो 53वां पद होगा वो इसके 41वें पद से 72 अधिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक समांतर श्रेणी का 9वां पद दूसरे पद का 6 गुना, यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो क्या दिया गया है, दिया गया है कि समांतर श्रेणी का 9वां पद, समांतर श्रेणी के 9वां पद को किससे लिखेंगे, A9 से। क्या कहा गया, समांतर श्रेणी का 9वां पद इसके दूसरे पद का 6 गुना है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2। समझ में, देखो समांतर श्रेणी का 9वां पद इसके दूसरे पद का 6 गुना है। समझ में आ गया सभी को। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अभी पहले ही बताया था, मान लो n को क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो A9 को क्या लिख देंगे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d। ठीक है, तो यहाँ पे A9 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। उसी तरह A2 को क्या लिख देंगे, A2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 6a प्लस 6d। इन सबको इस तरफ ले, या फिर इन सबको उधर भेज दे तो उधर पहले से क्या है, 6a प्लस 6d पहले से दिया गया है, ये उधर जाएगा माइनस का a और माइनस का 8d इज इक्वल टू 0। 6a में से a सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, 5a एंड 6d 8d में से 6d सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2d इज इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है, आगे बोला गया है यदि इसका 5वां पद 22 है, 5वां पद 22 है, मतलब A5 दे दिया गया है। A5 कितना दे दिया गया है, 22। अब A5 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 22 है। a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना है, 22 है। ध्यान समझो। अब यहां से हम क्या, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5a इज इक्वल टू 2d। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2d अपॉन 5, 2d अपॉन 5। a की वैल्यू उठा के किसमें रख देंगे, अगर इक्वेशन 2 में रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है, 2d अपॉन 5। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 22। a की जगह पे कितना रखना है हमें, 2d अपॉन 5 प्लस 4d इज इक्वल टू 22। इसके नीचे डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2d। अब 5 4 से कितना आएगा, 20d, नीचे 5 1 जाओ 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर 20 में 2 ऐड कर दिया तो 22d। ठीक है, और 5 उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, 22 इंटू 5। ये d के साथ 22 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। 22 से 22 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। d की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब d की वैल्यू उठा के हम अगर यहाँ पे रख दें, d की वैल्यू, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अगर d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे हम, d इज इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, a इज इक्वल टू 2d अपॉन 5, a इज इक्वल टू 2d अपॉन 5। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू d की वैल्यू कितनी, 5, और नीचे भी 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब हमें देखो पहले क्या हमें निकालना, क्या है इस क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी। क्या निकालना है, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी के लिए क्या पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी निकालने के लिए तुम्हें a पता होना चाहिए, a मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, सार्वंतर। क्या पता होना चाहिए, सार्वंतर d पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पहला पद लिख दो, उसके बाद उसमें सार्वंतर ऐड करते चले जाओ बार बार। जैसे इस सीरीज का जो पहला पद क्या आ गया है, पहला पद आया है 2 और सार्वंतर कितना आया है, 5 का। तो ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी पहला पद कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद के लिए इसमें सार्वंतर ऐड करेंगे। पहला पद 2 तो दूसरा कितना होगा, 2 में 5 जोड़ने के बाद 7। इसके बाद फिर तीसरा पद कौन होगा, फिर से 5 जोड़ दो, 7 में 5 जोड़ दिया तो 12। चौथा पद कौन सा होगा, फिर से 5 जोड़ दो, 12 5 17। ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी समांतर श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 57,
तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, हमें समांतर श्रेणी निकालना है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहला प्रथम पद और सार्वधातर, प्रथम पद और सार्वधातर निकाल लेंगे। उसके बाद समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पहला पद लिख देंगे, फिर उसमें सार्वधातर ऐड करते चले जाएंगे, सार्वधातर जैसे ऐड करेंगे हमारे पास समांतर श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 57 है। ठीक है, क्या दे दिया गया है, 10वां पद क्या है, 57 है। 10वां पद का मतलब क्या, a प्लस 9d इज इक्वल टू 57। इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। आगे क्या कहा गया, तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक। और क्या दिया गया, तथा 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। तो मतलब क्या कहा गया क्वेश्चन में, जो A17 है, जो 17वां पद है वो 13वें पद से 20 अधिक है। A17 इज इक्वल टू क्या है, A13 13वें पद से 20 अधिक है, तो क्या कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब A17 क्या हो जाएगा, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू A13 क्या होगा, A प्लस 12d प्लस 20। ठीक है, अब देखो ये इधर आएगा माइनस में तो a से a कट जाएगा। अब ये आ गया 16d और 12d उधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 12d इज इक्वल टू 20। अब 16d में से 12d सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 4d इज इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। अब 4 से अगर 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। सार्वधातर आ गया तुम्हारा। अब हमें और क्या निकालना है भाई, प्रथम पद निकालना है। तो d की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, d इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया गया है a प्लस 9d इज इक्वल टू 57। तो a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इज इक्वल टू 57। a प्लस 9 5 मतलब 9 5 45 बराबर हो जाएगा 57। तो a बराबर क्या आएगा, 57 माइनस 45। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2 एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया किसी भी समांतर श्रेणी को निकालने के लिए किसकी जरूरत है, पहला प्रथम पद का, दूसरा उसके सार्वधातर का। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पद भी निकाल चुके हैं और उसका सार्वधातर पहले ही आ चुका है। हमें निकालना है क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी हमारी, देखो अच्छा समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है एक। समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 4d चौथा पद होता है a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा होगा हम लोगों ने A10 को लिखा था a प्लस 9d, मतलब जो पद होगा d के साथ उससे एक कम लिखना है। जैसे पहला पद था तो a लिख दिया, दूसरे पद में a प्लस d, तीसरे पद में a प्लस 2d और चौथे पद में a प्लस 3d। अगर पांचवा लिखना होता तो a प्लस 4d, छठवें पद के लिए a प्लस 5d। ठीक है, तब यहाँ पे बस वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी आई है, 12। दूसरा क्या है, a प्लस d है, a मतलब 12 और 12 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, अब 17 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये क्या बन जाएगी तुम्हारी समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो क्या करना है, अगर कभी भी समांतर श्रेणी निकालनी हो तो तुम्हें क्या, सबसे पहले प्रथम पद a निकाल लो और d निकाल लो, फिर समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d। ठीक है, वहां पे a और d की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया एक समांतर श्रेणी के 5वें पद तथा 9वें पद का योग 72 है, 7वें तथा 12वें पद का योग 97 है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर क्या निकालना है, इसमें समांतर श्रेणी ही निकालनी है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें क्या पहले पता करेंगे, हम लोग a निकालेंगे और d निकालेंगे। फिर समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा क्या होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो मतलब अगर समांतर श्रेणी निकालनी है तो हमें केवल a और d पता हो, हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए ये जो समीकरण दिए गए इन्हें बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, a d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्या कहा गया है, एक समांतर श्रेणी की 5वें पद तथा 9वें पद का योग 72 है। मतलब क्या कह दिया गया है, a5 प्लस a9 इज इक्वल टू 72। समझ में आ गया होगा सभी को। पांचवा पद मतलब a5, नौवा पद मतलब a9 इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d
A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू 72। ठीक है, A और A ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 2A प्लस 8 एंड 4 ऐड होगा तो 12D इज इक्वल टू 72। देखो इस पूरे से 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ बचेगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 72। तो बताओ A प्लस 6, देखो इधर 2 किस में था, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। जब 2 डिवाइड में जाएगा तो A प्लस 6D कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन 1। ठीक है, पहली लाइन को सॉल्व किया। तो अब आगे क्या कहा गया है, 7वें तथा 12वें पद का योग 97 है। ठीक है, 7वां पद को क्या लिखेंगे, A7। ठीक है, और प्लस 12वां पद क्या है, 12वां पद क्या आ गया, A12 बराबर कितना है, 97 है। ठीक है, अब A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D इज इक्वल टू कितना आ गया, 97। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। देखो कि A प्लस 6D की वैल्यू कितनी है, 36 है। A प्लस 6D की वैल्यू कितनी आ गई, देखो क्वेश्चन में, देखो यहां से A प्लस 6D की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो हम लिख सकते हैं ना A प्लस 6D की जगह पे 36, इस पूरे की जगह क्या लिख दो, 36 प्लस A प्लस 11D इज इक्वल टू 97। तो A प्लस 11D इज इक्वल टू कितना आएगा, 97। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 11D इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 7 में से 6 माइनस हो 1 और 9 में से 3 माइनस होगा तो 6। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें A और D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों समीकरण इधर लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 36 है, और दूसरा क्या है, A प्लस 11D इज इक्वल टू 61 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो, चाहे समीकरण 2 से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या 1 से 2 को। फिलहाल देखेंगे इधर 61 बड़ा है तो हम क्या कर देते हैं, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो समीकरण 2 वाला ऊपर लिख देंगे, A प्लस 11D इज इक्वल टू 61 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का। अब 11D में से 6D सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा, 5D। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 11 में 11 है, देखो 1 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, इधर से कैरी लेंगे 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 5, इधर कितना बचा 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/5। D की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। D की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब D की वैल्यू उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में, A की वैल्यू आ जाएगी। चलो D की वैल्यू उठा के किस में रख देते, समीकरण 1 में। D इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या, A प्लस 6D इज इक्वल टू 36। एक तो निकालना है हमें, 6 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इज इक्वल टू 36। A प्लस 6 5 जो 30 इज इक्वल टू 36। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 30, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। A की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। ठीक है, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमें क्या निकालना था, A निकालना था और D निकालना था। A भी आ गया हमारा, D भी आ गया, अब समांतर श्रेणी निकालना है। समांतर श्रेणी बताओ क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, अभी भी बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ये क्या होती है तुम्हारी समांतर श्रेणी। A की वैल्यू पता है तुम्हें, A कितना आया है, 6। A कितना आ गया है, 6। जब A में D ऐड कर देंगे, मतलब A की जगह पे 6 रखेंगे, D की जगह 5, तो 6 और 5 कितना आएगा, 11। ठीक है, अब 2D ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, तो 5 5 ऐड करना है, 6 5 11 11 5 16 16 5 21। ये क्या आ गया तुम्हारा समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। बताना इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो देखो
हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम क्या मान लेंगे कि हमने मान लिया कि इसका जो nवां पद है वो इसके 54वें पद से 32 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि इसका जो nवां पद है, तो इसका nवां पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद क्या होगा, a 54 प्लस 132, क्योंकि 132 अधिक है तो 54वें पद में 132 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब an का फार्मूला देखो, अब क्वेश्चन से देखो ये समझ में आएगा नहीं सभी को कि ये इक्वेशन इसमें बनेगी। ठीक, ये इक्वेशन इसमें बनेगी। समांतर श्रेणी में दिया क्या गया है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका प्रथम पद क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को किससे लिखते हैं, स्मॉल a से। समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ गया 3 एंड इसका सार्वांतर कितना आएगा, तो सार्वांतर को स्मॉल d से लिखते हैं। इसका सार्वांतर आएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सार्वांतर कितना आ गया है, 12 आ गया है। अब ये हमें दिया गया, हमें क्वेश्चन कहा गया कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम मान लेंगे कि जो इसका nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो an का फार्मूला सही को पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a 54 को लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी 12 प्लस 132। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 तेज 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 3 63, 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। ठीक है, यहाँ पे इंटू 12 है। तो n माइनस 1 कितना आया, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आ गया है 768। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 768 बटे 12 से भाग दे देंगे तो कितनी बार देखो, देखो 12 पंच 60, 12 छंग 72, 6 बार में कितना आ गया, 6 बार में कितना आ गया 12 छंग 72, बचा 4, फिर 12 चौक 48। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 1 माइनस का उधर जाएगा 1 प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 65। ठीक है, तो क्या कौन सा पद होगा, इसका 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए। क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 38वां पद इसके 18वें पद का 3 गुना है। ठीक है, चल देखते हैं क्या कह दिया गया है, समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है, मतलब दिया गया है a8 इज इक्वल टू 0। a8 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना a इज इक्वल टू, अगर लिखना है तो माइनस का 7d। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस का 7d लिख सकते हैं। और क्या कहा गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसका 38वां पद इसके 18वें पद का 3 गुना है। तो चलो पहले इसका 38वां पद और 18वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका 18वां पद क्या आ जाएगा, a18 इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 17d, a प्लस 17d। a की वैल्यू कितना, माइनस का 7d, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7d, तो a की जगह पे माइनस 7d लिख सकते हैं। माइनस 7d प्लस 17d कितना आ जाएगा, देखो 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 10d, मतलब a18 की वैल्यू कितनी आ गई है 10d। ठीक है, और क्या कहा गया हमें सिद्ध कर, और 38वां पद निकालना है इसका, तो a38 कितना हो जाएगा a प्लस 37d। a की वैल्यू पहले आ चुकी कितना माइनस का 7d, तो a की जगह पे माइनस 7d लिख दिया प्लस 37d लिख दिया, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 30, देखो 37 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30d आ जाएगा प्लस का, तो a38 बराबर कितना आ गया है 30d। अब ध्यान से समझो a38 कितना आ गया है, a38 आया है तुम्हारा 30d, तो a38 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10d, 3 इंटू 10d लिख सकते हैं। देखो फिर मल्टीप्लाई होगा तो 10 3 जा 30 आ जाएगा। अब देखो 10d किसकी वैल्यू है, 10d a18 की वैल्यू है कि नहीं, तो हम a38 इज इक्वल टू 3 इंटू 10d की जगह पे a18 लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा a18। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था कि इसका जो 38वां पद है इसके 18वें पद का 3 गुना है, तो इसका देखो यहाँ पे इसका जो 38वां पद है इसके 18वें पद का 3 गुना। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है,
समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन थे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जो भी टर्म दिए होंगे पहले सबकी वैल्यू निकाल लो। ए 8वां पद शून्य है तो a8 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से a प्लस 70 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -70। फिर पहले 18वां पद निकाल लेंगे, 18वां पद निकालेंगे तो 18वां पद की वैल्यू 10d आ गई, 38वां पद निकाले तो 30d आ गई। प्रूव क्या करना था कि इसका 38वां पद 18वां पद का 3 गुना है, तो a 38 बराबर 3, इस 30d को हम 3 इंटू 10d लिख सकते हैं। 10d किसकी वैल्यू थी a 18 की, तो a 38 इज इक्वल टू 3 इंटू a 18, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया, एक समांतर श्रेणी का छठवां पद, एक समांतर श्रेणी का छठवां पद -10 है तथा 10वां पद -26 है, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15वां पद, अब n कोई भी पद निकालना हो तो nवां पद निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो हमें इसमें पता क्या है, केवल हमें निकालना क्या, कौन सा पद है, तो 15वां पद। हमें n पता है, क्या पता है, n की वैल्यू कितनी है 15 है। a और d हमें खुद से निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो जो कहा गया छठवां पद -10 है, 10वां पद -26 है, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आज समझते हैं क्या कहा गया है, एक समांतर श्रेणी का छठवां पद -10 है, मतलब a6 इज इक्वल टू -10। a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये आ गया, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। और दूसरा क्या दिया गया है, इसका 10वां पद -26, क्या दिया गया, इसका 10वां पद कितना है, -26 है। 10वां पद -26 मतलब 8, 10वां पद को क्या लिखेंगे, a10 लिखेंगे। a10 इज इक्वल टू कितना है, -26 हो गया। a10 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू -26। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ रख लो, समीकरण, इनको एक साथ रख लेते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू -10, ये समीकरण 1 है तुम्हारा, और a प्लस 9d इज इक्वल टू -26, ये समीकरण 2 है। क्या कर दे, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर केवल d बचेगा, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब 9d में से 5d सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा, 4d आएगा। 9 माइनस का बड़ा वाला साइन लगेगा तो माइनस का 4d आ जाएगा। 26 में से जब, मतलब 26 में से जब 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस का, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, ये माइनस इधर आ जाएगा, 16/4, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, d की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब d की वैल्यू आ गई है, हमें क्या, अब हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू। d की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो, कहीं पे रख दो, ठीक है। d बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या, a प्लस 5d इज इक्वल टू -10, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -4 आ गई, इज इक्वल टू -10, a प्लस माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू -10, a इज इक्वल टू कितना होगा, -10 प्लस 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 10। a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है क्या, 15वां पद, क्या निकालना है, 15वां पद। अब बताओ nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद को किससे लिखते हैं, an से। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, nवां पद निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब आ जाओ निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, a15, क्या निकालना है, a15। 15वां पद मतलब क्या निकालना है, a15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे कितना आएगा 10 प्लस n की जगह पे कितना 15 -1 और d की वैल्यू कितनी है, -4। d की वैल्यू कितना है, -4। देखो a यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 14 इंटू 4, ठीक है। 14 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस का 56, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -46। तो 15वां पद कितना आ गया इस श्रेणी का, -46, ठीक है। समझ में आ गया। तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो हमें किसकी जरूरत होती है कि कौन सा पद निकालना है, मतलब n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। इस समीकरण, इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दी गई थी 15, हमें a और d निकालना था। तो बाकी जो 2 समीकरण बनेंगे उन्हें सॉल्व करके हम पहले a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 15वां पद निकालेंगे, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है तथा क्यूवा पद p है तो सिद्ध करना है कि इसका nवा पद p प्लस क्यू माइनस n है। चलो देखते हैं इसे, क्या कहा गया, पीवा पद क्यों है। पीवा पद क्यों का मतलब क्या होता है, a p किसके बराबर है, क्यों के बराबर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके है, क्यों के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस, चलो यहीं पे इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और दूसरा क्या कहा गया है, तथा क्यूवा पद p है, तो a क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया है, p, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, p। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 एक साथ लिख ले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, समीकरण 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू, ये समीकरण 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कट जाएगा, इधर बचेगा क्या बताओ, q माइनस 1 डी, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू आ जाएगा। इस पूरे से d कॉमन कर लें, पूरे से देखो स्मॉल d कॉमन है, बचेगा क्या बताओ, यहाँ पे q माइनस 1 बचेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू p माइनस क्यू बचेगा। 1 से 1 कट रहा है तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, q माइनस p इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अगर हम यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालनी हो तो देखो क्या आ गया हमारा, आया क्या हमारा d, ब्रैकेट में क्या आ गया है, q माइनस p इज इक्वल टू क्या आया है, p माइनस q। अगर हमें d की वैल्यू निकालनी हो तो हम देखो p माइनस q, नीचे इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, या नीचे माइनस से ऊपर से कॉमन कर लेते इधर q माइनस p हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में q माइनस p। अब q माइनस p से q माइनस p कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1 आ गई है। और हमें अब निकालना क्या है, a की वैल्यू, d की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो इक्वेशन में रखते हैं, d इज इक्वल टू माइनस 1, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बताओ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें d की वैल्यू रखनी है, a प्लस p माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो a माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये पूरा माइनस का p माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, पूरा कितना आ जाएगा, a, ये प्लस माइनस, माइनस का p माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q माइनस p, देखो जो माइनस का था उधर प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस p माइनस 1, ये आ गई है a की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, इस समांतर श्रेणी का nवा पद। अब nवा पद का फार्मूला क्या होगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ गई, देखो a की वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आया है, q प्लस p माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो n ही है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई है, तो सॉल्व करने पे d की वैल्यू माइनस 1 आई थी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, q प्लस p माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, q प्लस p माइनस n। अब इसे तुम चाहो तो इसे p प्लस q माइनस n भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आ गया nवा पद, a n कितना आ गया है, p प्लस q माइनस n। ठीक है, प्रूव हो गया, ये समझ में आ गया होगा सभी को। चलो आज को सभी जो क्वेश्चन कराए गए थे, 10 क्वेश्चन कराए गए, सभी को समझ में आए होंगे। चलो इसी के साथ मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल टॉपर्स को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल निर्मल टॉपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट पूछने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी निर्मल टॉपर्स पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।